हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईटीसी का शेयर अगर हम देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से एकदम स्टेडी हो रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठापटक है, आज भयंकर गिरावट भी हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद आईटीसी के शेयर में कोई गिरावट नहीं थी, बल्कि शेयर खुद को मैनेज कर रहा था, मेंटेन कर रहा था और ब्रोकरेज फर्म के जो टारगेट है वो भी काफ़ी ऊपर के प्राइस पर देखने को मिल रहे हैं। वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईटीसी 209 रुपये का शेयर खरीदारी के लिए सही है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड 209 रुपये का शेयर, एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 2.5% का ग्रोथ है। अब देखिए 201 के करीब पहुंचा था और मैंने हमेशा कहा है कि देखो, जब भी 200 के पास आईटीसी दिखे भैया लपक लो उसे, छोड़ो मत। 200 के पास जब भी दिखे खरीद लो, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है वो। अब देखिए 200 के पास इससे पहले भी पहुंचा है ये, और जब भी 201 के करीब पहुंचा है अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। तो 200 के पास अगर आईटीसी मिलता है तो भैया छोड़ना नहीं चाहिए वो मौका, ये मेरा मानना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक साल में कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं, 7% का ही ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन 160 रुपए का लो भी था और 234 रुपए तक का हाई भी हमें देखने को जरूर मिला है। लार्ज कैप शेयर है, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 11.74% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 9.40% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 21.51% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है, 24.20% की होल्डिंग। और देखिए डिविडेंड के मामले में इसने कभी किसी को निराश नहीं किया है। इस साल इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया है, पहले 5 रुपए और बाद में दिया है 5 रुपए 75 पैसे। और जिन लोगों को डिविडेंड नहीं मिला है डेफिनेटली मिल चुका होगा, और नहीं भी मिला है तो बहुत जल्दी मिल भी जाएगा। आईटीसी के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत बने हुए हैं, यहां से और ऊपर तक जाने का दमखम रखता है ये शेयर। इतना ही नहीं, अगर हम आईटीसी के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की बात और 6% लोग होल्ड करने की यहाँ पर नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े ब्रोकरेज फर्म के टारगेट अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 240 का टारगेट है, जियो जीत का 255 के आसपास का टारगेट है, 285 का टारगेट आनंद राठी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और अभी हाल फिलहाल में एमकी ग्लोबल ने खरीदारी करने की सलाह दी है और 270 रुपए का टारगेट उन्होंने आईटीसी में सुझाया है। तो काफी बड़ा टारगेट है और उसके कुछ रीजंस भी है कि क्यों तेजी आ सकती है आने वाले दिनों में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देखिए रेवेन्यू लगातार अच्छे खासे इंक्रीज है, 50,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। प्रॉफिट में हल्की सी गिरावट आई थी 2021 के साल में, लेकिन कोरोना काल था, तो जाहिर सी बात है जो इनका मेन बिजनेस है सिगरेट और टोबैको, वहां पर बिकवाली कम देखने को मिली थी। उसके अलावा जो इनका होटल बिजनेस है वो तो भैया बहुत ज्यादा तरीके से स्ट्रगल कर रहा था। एक ही बिजनेस था जो अच्छे से चल रहा था, वो था इनका एफएमसीजी। एफएमसीजी के बिजनेस में रौनक थी, अच्छा चल रहा था और उसी ने रिकवर करके दिया भी है। लेकिन जो मेन बिजनेस है इनका सिगरेट और टोबैको, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। आईटीसी की ये वेबसाइट है, आईटीसी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी कई सारे सेगमेंट में काम करती है। एफएमसीजी है, होटल है, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर है, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस और आईटी का भी बिजनेस है इनका। कई सारी एफएमसीजी की बड़ी ब्रांड है, आशीर्वाद हो गया, बिंगो हो गया, सनफिश हो गया, कई सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जिसके बारे में ऑलरेडी हम काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं। और सेवलॉन जैसी भी एक बड़ी ब्रांड इनके पास है। आईटीसी सब कुछ बेहतर है, करंट प्राइस इन स्ट्रिक्ट वैल्यू से कम है, लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न तो दिया ही है इसने, डिविडेंड शानदार पे करता है, खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। काफी सस्ते पी रेशियो के ऊपर भी है, 19.51 का पी रेशियो, जबकि सेक्टर पी 46 के करीब का है। 72% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आईटीसी देखा जाए तो भैया अच्छी बात यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है ये।
तो ये भी अच्छी बात है यहाँ पर। बस एक ही खराब चीज़ है, वो ये है कि भैया जो सेल्स हुए हैं वो थोड़े से कम हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इनका मेन डिपेंडेंसी है आज भी इस कंपनी की, वो सिगरेट के ऊपर है, सिगरेट और टोबैको के ऊपर है। और सरकारी कानून है, सरकार कब पता नहीं क्या टैक्स लगा दे, कौन से रूल्स लेकर आ जाए, उसकी वजह से ये अभी भी देखे तो एक पैनिक में झेल रहा है और थोड़ा सा अभी भी तेजी नहीं दिखा पा रहा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन कंपनी धीरे धीरे पैसा स्पेंड कर रही है एफएमसीजी में, होटल बिजनेसेस में और आईटीसी में, एग्री में अपना पैसा खर्च कर रही है। वहां पर वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जाए। और जैसे जैसे कोविड कम होता जाएगा वैसे वैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनका होटल बिजनेस है वो चलना शुरू हो जाएगा। देखिए लोग भरे पड़े हैं, ठीक है, 1.5 साल से लोग भरे पड़े हैं बाहर जाने के लिए, ठीक है। और जैसे ही लोग निकलेंगे, कोरोना जैसे खत्म होगा धीरे धीरे, हालांकि थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, एक पैनिक है, लेकिन उसके बाद अगर हम ये मान के चले कि चलो एटलीस्ट अगर हम ये माने कि चीज़ें बेहतर हो जाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिमांड पिकअप होगी। इनका जो मेन बिजनेस है सिगरेट और टोबैको का, तो देखिए जैसे जैसे खतरा टलेगा वैसे वैसे गैदरिंग्स बढ़ेगी, लोग घूमना फिरना शुरू करेंगे, जो कंजम्पशन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में वो बिजनेस भी पिकअप करेगा। एफएमसीजी तो भैया ऑलरेडी अच्छे से पिकअप कर ही रहा है। और कंपनी का एक और प्लान है, हालांकि इस साल की शुरुआत में इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चर्चा उठी थी कि कंपनी डीमर्ज कर सकती है अपने कुछ बिजनेसेस, काफ़ी सारे बिजनेस एक ही के अंदर है, उसको डीमर्ज कर सकती है। तो वैल्यू अनलॉकिंग की बात भी हो रही थी यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए कि आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद नहीं, लेकिन 1 साल बाद भी अगर डीमर्ज करती है कंपनी, तो कहीं ना कहीं फायदा शेयर होल्डर्स का ही है यहाँ पर, क्योंकि आपको जो स्वैप रेशियो होगा उसके हिसाब से बाकी भी शेयर्स मिलेंगे दूसरी तरफ। और एक और चीज़ अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें डीमर्ज के अलावा, कंपनी चाहती है कि भैया हमको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले, और अगर वो मिल जाता है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खबर होगी और दोबारा शेयर आपको एक बड़ी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हाँ देखिए, अगेन मैं कहूँगा ये शेयर उन लोगों के लिए नहीं है जो महीने 2 महीने के इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, ठीक है। आईटीसी में तभी खरीदारी करो जब आप 2-3 साल का अपना एक मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए, भैया मुझे 2-3 साल के लिए आईटीसी में इन्वेस्ट करना है, तो ही यहां पर आइए। क्योंकि ये है कि देखो डिविडेंड तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में प्राइस में भी तेजी आएगी। क्योंकि देखिए जो बिजनेस कंपनी कर रही है वहां मंदी नहीं आने वाली है, ठीक, हालांकि मंदी आई है अभी, लेकिन लॉन्गर टर्म में वहां पर ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। चाहे होटल्स हो, एफएमसीजी हो, सिगरेट टोबैको की अगर हम बात करें, सरकार चाहे कितने भी रेगुलेशंस लेकर आ जाए, लेकिन वो चलता रहेगा, ठीक है। सरकार उसको बैन तो नहीं करेगी, कुछ कुछ स्टेट्स में कर सकती है, लेकिन पूरी तरीके से बैन वाला वो मामला नहीं होगा। लेकिन उससे पहले कंपनी ये भी कोशिश करती है कि भैया वो अपना जो शिफ्ट है, गोल पोस्ट है, वो एफएमसीजी की तरफ कर दे। तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी किस तरीके से खुद को बदल पाती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, और 200 के आसपास जब भी मिले, देखो मैं कहता हूँ खरीदारी करके चल सकते हो, लेकिन पेशेंस होना ज़रूरी है आप में। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आईटीसी आपके लिए नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आईटीसी लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।